कर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मैम। मंगलाचरण के तत्पश्चात मैं संस्था के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर से अनुरोध करूंगा कि वह संस्था का परिचय। सम्मानीय जीएल सर। सभी को सादर जय। आज प्रेरणा ग्रुप के इस वेबिनार में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह संयोग है कि आपका जो ग्रुप है उसका नाम प्रेरणा है। प्रेरणा से जीवन बदल जाता है। इसी प्रकार से जैन शिक्षा समृद्धि के इस प्रशिक्षण से भी आप जीवन बदलने की प्रक्रिया की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। ये जीवन में एक सुखद संयोग है कि आप और हम मिलकर अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक अच्छी डायरेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। जितने भी शिक्षक बंधु हैं उन सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राष्ट्र निर्माण की, परिवार निर्माण की। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप सीखोगे, आपको अनुभव होगा कि हम क्या थे, क्या हो गए। वो बदलाव आप महसूस करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रशिक्षण के विषय आदि के संबंध में हमारे जो मुख्य प्रशिक्षक है कमल भाई जी, वो आपको बताएंगे। मैं बहुत संक्षिप्त में संस्था का परिचय आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो इस प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है वो संस्था है जैन शिक्षा समृद्धि। इसका तात्पर्य यह है जैनों की शिक्षा के माध्यम से समृद्धि होना। जैनों की शिक्षा के माध्यम से समृद्धि होना। जीवन के अंदर समृद्धि कई प्रकार की होती है। समृद्धि अध्यात्म की होती है, समृद्धि ज्ञान की होती है, समृद्धि धन की होती है, समृद्धि संपत्ति की होती है, अनेकों प्रकार की समृद्धि होती है। लेकिन सबका मुख्य आधार शिक्षा है। बगैर शिक्षा के कुछ भी समृद्धि संभव नहीं है। इसलिए जैन शिक्षा समृद्धि का काम है आपके जीवन को संभालना। अगर आपका जीवन संभल जाता है तो आप सैकड़ों बच्चों के भविष्य को संभालेंगे, जिससे हमारे घरों का अच्छा निर्माण। जैन शिक्षा समृद्धि लगभग 6-7 वर्षों से विभिन्न माध्यमों से प्रयास कर रही है और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जी जैन अहमदाबाद, जिन्होंने एक दिवा स्वप्न देखा है अपने समाज में परिवर्तन लाने का, आमूलचूल परिवर्तन लाने का, वो निश्चय रूप से इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपने घर में एक बच्चे का स्वभाव नहीं पलट सकते, आप अपने घर में एक बड़े का स्वभाव नहीं पलट सकते। और समाज के अंदर स्वभाव में परिवर्तन लाना कितना कठिन कार्य है। 50 स्कूल खोल दोगे, 100 स्कूल खोल दोगे, लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उससे समृद्धि आने वाली नहीं है। जैन शिक्षा समृद्धि का मानना है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। इसी आयु में बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं। अगर उसमें संस्कारों का बीजारोपण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। और संस्कार रोपण कौन कर सकता है? संस्कार रोपण वो कर सकता है जो खुद संस्कारवान हो।
जो खुद चरित्रवान हो, वो ही संस्कार रोपित कर सकता है। तो इन प्रशिक्षण के माध्यम से हम आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ऐसी अनेक 8 विषय हैं जिनके ऊपर हम प्रशिक्षण देंगे। यदि आप उसको जीवन में उतारना चाहोगे, प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ 100% आपको सफलता मिलेगी। ये हमारा पीछे के 6 महीनों का अनुभव है। लगभग 250 प्रशिक्षार्थी अब तक हमारी सेमिनार में ज्वाइन कर चुके हैं और उसमें से अनेकों के जीवन में परिवर्तन आया है। वो अपने अनुभव वीडियो के माध्यम से हमसे शेयर करते हैं, अपने परिवार वालों से हमारी बात कराते हैं, उनके परिवार वाले बताते हैं कि पहले क्या थे, आज क्या हो गया। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 फर्स्ट कभी नहीं आते हैं। तो जो मेहनत करेगा वो फर्स्ट आएगा। आप कुछ भी ना करो और 4 महीने बाद ये सब हमारे में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, तो परिवर्तन नहीं आने वाला है। आज पहली वेबिनार में मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप कमर कस लें, आप इसको हल्के में ना लें। संस्था इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। शायद मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे कि संस्था इस कार्य के लिए कितना मेहनत करती है, कितना प्रयास करती है और कितने लोग हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं। अगर आप इसको तफरीबाजी में लेते हैं, आप इसे मनोरंजन में लेते हैं, इसे आप टाइम पास करने के लिए लेते हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है, आप इसको कंटिन्यू ज्वाइन ना करें। और आप कसम खा लें कि मुझे 4 महीने तक जैसे हमारे प्रशिक्षक समझाएंगे मैं उसके अनुसार काम करेंगे। तो ये गारंटी मेरी रही कि आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य नहीं आएगा। इसी बात के साथ आप सबको पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस संस्था को ज्वाइन करा। और उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, जिन्होंने आपसे टेलीफोन पर बात करके, व्हाट्सएप पे बात करके, फेसबुक पर बात करके इस संस्था के बारे में बताया, उन्होंने ज्वाइन कर आपको कराया, उन लोगों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय मंत्री जी, कि आपने बहुत ही संक्षिप्त और सटीक शब्दों में संस्था का परिचय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व को बताया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कंटिन्यू लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्थापक कमल सर से अनुरोध करूंगा कि वो प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी सभी नवीन प्रशिक्षणार्थियों को दें। जी सम्मानीय कमल सर। थैंक यू नीरज जी। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम कमल डाबावाला है और मुझे अत्यंत खुशी है आप सब लोगों के साथ इस समय जुड़ते हुए और इंटरैक्ट करते हुए। मैं खुद पिछले 20 साल से एक शिक्षक के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में, कोच और मेंटर के रूप में कार्य करता हूं और इसलिए जब भी मुझे एजुकेशन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स के साथ जुड़ने का और इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है तो मैं बहुत ज्यादा जुड़ाव उनके साथ उसका अनुभव करता हूं। दोस्तों, मैं मानता हूं कि लर्निंग एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये कोई घटना नहीं है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम की एक निश्चित शुरू होने का समय और अंत एक निश्चित होता है। वो घटना है या कार्यक्रम है जिसका एक फिक्स डे या टाइम पे शुरू होने का समय निश्चित है और उसका अंत भी निश्चित। लेकिन लर्निंग, सीखना, ये तो निरंतर प्रक्रिया है
और हम हमेशा कुछ ना कुछ रोज नया सीखते रहते हैं। और खास करके जो शिक्षण के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखें, अपने आप को अपग्रेड करें, और तभी हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे सामने जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में गाइड कर पाएंगे, और ना सिर्फ समाज बल्कि पूरे देश का एक उज्जवल भविष्य हम बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि जैन शिक्षा समृद्धि जैसी एक ऐसी संस्था के साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिला, जिन्होंने बिल्कुल हर एक गांव या हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की एक कोशिश कर रहे हैं, और शिक्षा के द्वारा समाज में और देश को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। हमारे कोई साथी का ऑडियो ऑन हो गया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑफ करें। तो जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा ये सीखो और सिखाओ कार्यक्रम जो चलाया गया, मेरा सौभाग्य है कि पिछले करीब 8 महीनों से मैं बहुत ही एक्टिवली उसके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। और आप देखिए कि ये जो आज ग्रुप, प्रेरणा ग्रुप शुरू हो रहा है, ये जैन शिक्षा समृद्धि की ये जो कार्यक्रम की श्रृंखला है, प्रभावी शिक्षक की ओर, उसका ये 8वां समूह है, ये 8वां ग्रुप है जिसका आज ओपनिंग वेबिनार हो रहा है। और ऑनलाइन माध्यम से जो परिस्थितियां हम अभी फेस कर रहे हैं, उसमें किसी कार्यक्रम का 8वां चरण या 8वां ग्रुप ओपन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कहानी, एक बहुत बड़ा केस स्टडी आपके सामने रखता है। ये जो वेबिनार आज हो रहा है, मेरी जानकारी के हिसाब से ये 142nd 142वां वेबिनार जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा हो रहा है। और जैसे हमारे ऑनररी नेशनल सेक्रेटरी जवाहरलाल सर ने बताया कि करीब 250 के आसपास के लोग इसके साथ जुड़े। ये पूरे लर्निंग के प्रक्रिया में जो जिस तरीके से ये कार्यक्रम डिजाइन किया गया है, वो ऐसा है कि जिसमें आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है। बहुत सारी एक्टिविटीज, असाइनमेंट्स, एक्सरसाइजेस आपके लिए डिजाइन की गई है। और सिर्फ 90 मिनट के वेबिनार के अलावा भी पूरे हफ्ते में आप कंटिन्यूअसली इस प्रक्रिया के साथ जुड़े रहेंगे। और हमारा ये दृढ़ विश्वास है, क्योंकि करीब 7 ग्रुप में हमने जो परिणाम देखे हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है कि अगर इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, आपके अंदर जरूर बदलाव दिखेगा। और ये बदलाव ना सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में तो बहुत बड़ा बदलाव आना ही है, लेकिन आपको एज अ प्रोफेशनल, एक शिक्षक के रूप में भी आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग पूरा जर्नी रहेगा। और ये पूरे जर्नी को जो हम सब के लिए जो लीड करने वाले हैं, फैसिलिटेट करने वाले हैं, वो ये प्रेरणा ग्रुप के जो हेड ट्रेनर है, वो श्री वैभव परीख जी हैं, जो सूरत से हैं। और वो भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ करीब करीब 8 महीने से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक और ऐसे 3 बैचेस को हैंडल किया है। मुझे विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर हम जिस जगह पर हैं वहां से एक कदम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और हम सब अपने आप को एक बेहतर शिक्षक, एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर पिता, पुत्र या पति भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने आप को बनाएंगे। आप सभी को
आने वाले 4 महीने के ये कार्यक्रम की सभी लर्निंग के लिए मैं बहुत बहुत उसके लिए शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, और हम कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से बात करते रहेंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। और जो कार्यक्रम में जो विषय है और उसके अलावा जो बातें हैं, वो हमारे हेड ट्रेनर वैभव जी, जब उनकी बारी आएगी तो वो और ज्यादा गहराई से आप सबको वो बताएंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू नीरज जी। नीरज जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर। जैसा कि आपने बताया है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, और यह आप सभी के लिए एक स्वर्णिम अवसर मिला है सीखने का, कि आप इस कोरोना या मतलब ये दौर जो चल रहा है इस पर, इसमें आप घर बैठकर ऑनलाइन प्रशिक्षण लेंगे, और हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़कर आप बहुत सी नई नई चीजें सीखेंगे कि एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस प्रकार का परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी के लिए सीखने को मिलेगा। इसी श्रृंखला में हमारे इस सत्र में जो पूर्व में ही ट्रेनिंग ले चुके हैं, ले रहे हैं, करीब 2-3 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे प्रशिक्षणार्थी जुड़े हुए हैं, वो भी आप सभी के समक्ष अपने अनुभव साझा करेंगे। हम उन्हें आमंत्रित करें उससे पहले सभी प्रशिक्षणार्थियों से या सभी नवीन जो पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपने जो अपना वीडियो ऑफ करके रखा है, प्लीज अपना वीडियो जरूर से ऑन रखें, ताकि जो हमारे प्रशिक्षणार्थी जुड़े हुए हैं, जो आपसे संवाद स्थापित करेंगे, तो वो आपसे रूबरू हो सकें। जी नीरज जी, वैभव जी कहेंगे, उसके बाद सब प्रशिक्षणार्थी। जी जी सर, हम रिपीट की, हम समझ नहीं बात क्या। हाँ, वैभव जी अपनी, मैंने जो कहा उसमें आगे वैभव जी अपनी बात रखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, तो अभी हमारे बीच पूजा जैन सागर जुड़ी हुई हैं। वैभव जी से बुलवाओ, धीरज आप मत बोलो। हाँ नीरज, पहले वैभव सर से बुलवाइए। हाँ, वैभव सर से पहले बुलवाओ। जी जी हमारे बीच प्रशिक्षक वैभव सर उपस्थित हैं। वह कार्यक्रम श्रृंखला को गति प्रदान करें। जी, सम्मानीय वैभव सर। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद कमल सर। सारे प्रशिक्षार्थी मित्रों जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, और सारे नए शिक्षक मित्र जो इस सीखो सिखाओ की जो ये यात्रा है जैन शिक्षा समृद्धि के में, उसमें आप जुड़ रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे अच्छी बात यह है, मतलब मैं विशेष रूप से आप सभी को अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि आपने ये विचार किया है कि आप इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं। तो मैं आप सभी के लिए, जो नए शिक्षक मित्र हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने लिए ये विचार किया है। आपने अपने लिए ये विचार किया है कि मैं इसमें जुड़ना चाहता हूं, और ये आपकी जिंदगी के लिए नींव का पत्थर बन जाएगा। जैसे जवाहर सर ने बात की, जैसे कमल सर ने बात की, और मेरे बहुत सारे साथी शिक्षक जो इस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं वो आज मौजूद है, वो अपनी बात भी रखेंगे, तो वो बात भी आप सुनेंगे तो आपको सही में ऐसा लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैन शिक्षा समृद्धि का जो आशय है, और खासकर 1 से 8वीं कक्षा के जो शिक्षक है, जो प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
और बहुत अच्छी बात यह है कि वो बच्चों का जो मन होता है ना, वो एकदम स्लेट कोरी होती है, मतलब खाली स्लेट होती है। उसमें शिक्षक जो भरना चाहता है, जो चित्र बनाना चाहता है, वो शिक्षक बना सकता है। पर उसके लिए एक मार्गदर्शन, एक पद्धति सर किस तरह से सिस्टमेटिकली हम उसको पढ़ा सके, बात कर सके, उसके लिए खुद के ऊपर काम करना जरूरी है। और ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें 16 सत्र है, तो ये 16 सत्रों को जो डिजाइन किया गया है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें आपको कहाँ काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ लेके आएंगे और हो जाएगा। हम खुद में देखिए, जैसे कि हम में से, जब मैं भी आपके जैसे प्रशिक्षक के रूप में जब नया नया था, जुड़ा था, कौन नहीं चाहता है जीवन में सफल होना, कौन नहीं चाहता है खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना, कौन नहीं चाहता है कि खुद के अंदर के डर को चैलेंज करना, उसको मिटाना, कौन नहीं चाहता है अलग अलग लोगों से संपर्क बनाना, नए नए दोस्त बनाना, कौन नहीं चाहता है कि टीम में काम करना, सफल होना, सब लोग चाहते हैं। बट ये शब्द हमने बहुत जगह बार बार सुने हैं, बट उसके ऊपर काम कैसे होता है, वो हासिल कैसे कर सकते हैं, ये जो बात है ना, ये जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो सिखाओ श्रृंखला में होता है। और ये मतलब अभी मैं कह रहा हूं, आप इसको समझ भी पा रहे होंगे, बट आप महसूस तभी कर पाओगे जब हमारे शिक्षक यहाँ जो जुड़े हैं, सहशिक्षक, वो बताएंगे। और मैं जो 16 सत्र की बात कर रहा हूं, वो सत्रों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि सत्र क्या है, उसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ एक विषयों के बारे में मैं आपको बताता हूं कि एक है आत्मविश्वास से स्वविकास, है ना। तो जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक स्वविकास नहीं होगा, वो एक दूसरे के पूरक है। और स्वविकास होगा तो आत्मविश्वास भी होगा। और इसके लिए क्या करना है, खुद के ऊपर क्या करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर है अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। कौन ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में कि जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं चाहता, बट दिक्कत वहां आती है कि हम अनुशासन बना नहीं पाते हैं, स्वयं में अनुशासित हो नहीं पाते हैं। वो होना कैसे है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी है, खुद के ऊपर काम कैसे करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। संकल्प से कार्यसिद्धि लक्ष्य प्राप्ति, मतलब प्रतिबद्धता, संकल्प, खुद के लिए एक डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग कैसे करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। निष्ठा से सफलता, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास, हमारे देश, भारत देश में, हम विश्व में मिले हैं जिन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट फिर भी वो अपने कार्य के प्रति इतने निष्ठावान और समर्पित रहे कि वो दुनिया के लिए एक पहचान बन गए। और वो कोई बड़े परिवार से या बड़े घराने से आते हैं ऐसा नहीं था, एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति अपने खुद के ऊपर काम करते हुए वो हासिल कर सकता है। और वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अनुव्रत ही सही व्रत, मतलब छोटे छोटे व्रत से कितना बड़ा काम हो सकता है और हमारे जीवन में उससे क्या बदलाव आ सकता है, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। फिर है समय प्रबंधन। आज इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में रोज दौड़ा दौड़ी होती है, समय का प्रबंधन कैसे करें, किस तरह से अपने आप को आयोजित करें जिससे कि हमने जो भी काम कार्य तय कर रखे हैं वो पूरे हो। तो उसके ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर प्रशंसा की कला, कौन नहीं चाहता है अप्रिशिएट होना, कौन नहीं चाहता है कि खुद की कदर हो, बट वो करना कैसे है, प्रशंसा कैसे करनी है, सच्ची तरह से प्रशंसा करके लोगों का दिल, लोगों का विश्वास, अपने कार्यस्थल पे लोगों का विश्वास, अपने बॉस का विश्वास, हम जहां काम कर रहे हैं वो हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनके दिल में जगह कैसे लेनी है, उस विषय में हम आपसे बात करेंगे। नैतिक शिक्षा और संस्कार, जो हमारी धरोहर है, मूल है, भारतीय परंपरा जो 5000 10,000 साल पुरानी है, वो टिकी हुई है, तो वो नैतिक शिक्षा और संस्कार के कारण टिकी हुई है। और इस धरोहर को हमें आगे भी ले जाना है, और वो धरोहर के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, वो हमारे जीवन में किस तरह से काम करती है, उसके बारे में हम इस सत्र में बात करेंगे। तो ये 8 सत्रों के बारे में मैंने बताया, बट 8 सत्रों के बारे में मैं नहीं बताता हूं। क्यों नहीं बताता हूं? क्योंकि ये 8 सत्र जो बाकी के हैं उसमें मैं नहीं बताता हूं कभी, उसमें आप बताते हैं। हमारे जो शिक्षक मित्र जुड़े हुए हैं, जो रोज हर सत्र में सीखते हैं, सीखने के बाद हम 7 दिन के लिए उनको नियत कार्य करवाने के लिए कहते हैं, वो नियत कार्य करते हैं। और जैसे जैसे नियत कार्य करते हैं
वो बदलाव वो खुद महसूस करते हैं और फिर प्रस्तुतिकरण का एक सत्र होता है, उसमें वो अपनी बात रखते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि आत्मविश्वास से स्व विकास का सत्र होगा और उसके बाद आप 7 दिन नियत कार्य करेंगे और अगला जो सत्र होगा वो प्रस्तुतिकरण का होगा, जिसमें आप शिक्षक मित्र जो जुड़े हैं इससे, वो खुद के ऊपर काम करते हुए खुद की प्रस्तुति देंगे। और जब आप ये प्रस्तुति देते हैं तो आप खुद महसूस कर पाते हैं कि आपका सारा वो डर जो है वो गायब हो रहा है, आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ रहा है, आपकी जो अंदर खुद के साथ जो स्ट्रगल थी, जो संघर्ष था, वो संघर्ष को आप देख पा रहे हैं और उससे मुक्त हो पा रहे हैं। आप अपने संबंध लोगों के साथ और बेहतर तरीके से बना पा रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ बॉन्डिंग के साथ जुड़ पा रहे हैं, आप एक अलग तरह की खुशी का खुद के लिए एहसास करते हैं, आपको कुछ नया, आप खुद अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते हैं। इस तरह की ये पूरी प्रक्रिया है। हाँ, जैसे जवाहरलाल सर ने बताया, हमारे जो राष्ट्रीय मंत्री है, कि ये प्रक्रिया में आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप नियत कार्य, मतलब जो काम यहाँ से दिया गया है उसके ऊपर काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले सत्र के बाद ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। और ये इतनी दृढ़ता के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अगले 2 मिनट में मेरे साथी शिक्षक मित्र जो इस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और सीखो सिखाओ की ये परंपरा को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, वही लोग अपनी बात रखेंगे। और आप जब उनको सुनेंगे कि उनमें क्या बदलाव आया है, ये जैन शिक्षा समृद्धि का सीखो और सिखाओ की श्रृंखला को वो किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में वो जब बात करेंगे, अपने बदलाव के बारे में जो बात करेंगे, अपने में छिपे हुए डर को वो कैसे मुक्त हुए उसके बारे में जब वो बात करेंगे, तो आप वो एहसास भी कर पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी ने ये डिसीजन लिया है कि आप इस श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं। मैं फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप अपने परिवार को कह देना कि आप एक ऐसे कार्य में जुड़े हैं जो आपको बदलने जा रहा है ना, और परिवार के सारे व्यक्तियों का भी आप आशीर्वाद लेना। और मैं अभी अगली बात के लिए मेरे जो साथी शिक्षक मित्र है, जो हमारी प्रेरणा है, क्योंकि जब रिजल्ट मिलता है ना तो सबसे ज्यादा, मतलब क्लास में बच्चे जब पढ़ते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी शिक्षक को होती है, क्योंकि बच्चे के चेहरे पे खुशी है, वो बदल रहे हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी अपने जो साथी शिक्षक मित्र है जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको प्रस्तुत करने में हो रही है। तो मैं सबसे पहले हमारे साथ पूजा जैन जी जुड़ी हुई है सम्यक ग्रुप से, मैं उनका स्वागत करता हूं और आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आप अपना अनुभव हमारे नए जो शिक्षक मित्र जुड़े हैं उनके साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं पूजा जैन सागर से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे प्रेरणा ग्रुप में कुछ बोलने का मौका मिला, और चूंकि इसका नाम ही इतना अच्छा चुना गया, प्रेरणा, जो एक मोटिवेशन देता है सभी जो नए नए इसमें पार्टिसिपेट ऐड हुए हैं उनके लिए। अब मैं अपना खुद का अनुभव बताऊंगी। मुझे अभी लगभग 3 महीने हुए हैं इस ग्रुप से जुड़ते हुए, और मैं सम्यक ग्रुप से हूँ। लेकिन इन 3 महीनों में मैंने अपने अंदर इतना बदलाव महसूस किया है, मुझे खुद लगता था कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षक जो है एक विद्यार्थी के लिए आधारशिला का काम करता है, और एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो विद्यार्थी को नई राह दिखाता है। तो जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हमें एक अच्छा शिक्षक कैसे हम बने, कैसे हम विद्यार्थियों के साथ उनको अटैच कर सकें, कैसे वो हमें समझ सके, हम उनके लिए समझ सकें, तो ये सब जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हो रहा है। और जैसा कि अब मैं बोल रही हूँ, जब मैं इस ग्रुप से जुड़ी थी तब मुझे बोलना भी नहीं आता था। मुझे नहीं लगता था कि मैं सर से बात कर पाऊंगी, और ऑनलाइन पता नहीं कैसी क्लासेस होती हैं, कैसे मैं अटेंड करूंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं जुड़ती गई और सर लोगों से बात की, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। और मुझे अपने आप में आत्मविश्वास हुआ कि कैसे मैं बोल रही हूँ, अच्छे से बोल रही हूँ, और धीरे धीरे इसी सत्र में मैं आगे बढ़ती गई। और आप भी जैसे जैसे वेबिनार अटेंड करोगे, आपको खुद अपने अंदर चेंजेस लगेंगे कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट किया है। क्योंकि और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में अनुशासन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन सबसे मुख्य होता है। और पहले मैं भी बहुत ज्यादा अनुशासित नहीं थी, बहुत आलसी थी, बहुत कुछ भी काम करती थी सोचती थी ठीक है बाद में कर लूंगी, हो जाएगा।
लेकिन जब से जुड़ी हूँ इस ग्रुप से, मुझे लगता है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। सुबह से उठना, योगा करना, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, तो हम दूसरे को भी मोटिवेशन दे पाएंगे कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अचीव किया है और आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बच्चों से जुड़ाव महसूस हुआ है। और इस कोविड सत्र में हम बहुत निराश हो गए थे कि पहले हमें लगता था कि नहीं, कोविड हमारे भारत में नहीं है तो विदेश में है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे घर तक आ गया और घर से कब हमारे दिमाग को उसने राज कर लिया हमें पता ही नहीं चला। हम हर चीज में नकारात्मक सोचने लगते थे कि नहीं यार, यहाँ तक आ गया, हमें भी हो जाएगा या क्या होगा आगे, कुछ भी। लेकिन जब से इस ग्रुप से ज्वाइन हुए तो मुझे लगा कि नहीं, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि अगर हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ वैसा ही होगा। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही फैलेगी, और पॉजिटिव रहना है तो हमें पॉजिटिविटी ही फैलानी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सभी से जुड़ के। और आप लोग नए हैं, धीरे धीरे आप भी जब जुड़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, हमारे अंदर बहुत बदलाव महसूस हुआ है। और आज मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ और आगे चल के आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे कि आपको इस जन शिक्षा समृद्धि से जोड़ना चाहिए और इसकी श्रृंखला को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आप सभी का सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी, आपका अनुभव शेयर किया, बहुत बढ़िया। मैं अगले प्रस्तुतिकरण के लिए अपने शिक्षक मित्र रिंसी जैन जी को बुलाना चाहूंगा। रिंसी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना अनुभव शेयर करें। रिंसी जी, रिंसी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है रिंसी जी। चलिए, शायद नेटवर्क इशू होगा। ओके, नेटवर्क इश्यू लग रहा है। रिंसी जी, आप म्यूट हो जाइए। फिर से कोशिश करेंगे। तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इनवाइट करते हैं श्री अनिल कुमार जैन जी को। वो अपनी बात रखेंगे कि इस श्रृंखला में जुड़ के उनमें क्या परिवर्तन आया है। श्री अनिल जैन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हाँ, जय जिनेंद्र सभी के लिए। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि बहुत सी कमी थी। मैं बहुत मेहनत करता था, मैं समय का ध्यान नहीं रखता था, और कोई भी काम आ जाता था मैं उसको करने लगता था। मैं कोई उसके लिए सोचता नहीं था, ना कोई उसके लिए भूमिका बनाता था। मेरा उद्देश्य ये रहता था कि इस काम को हमको पूर्ण करना है और सफलता प्राप्त करना है। इसमें जब से मैं जन शिक्षा समृद्धि में जुड़ा और वैभव पारेख जी ने जब से वेबिनार में हम लोगों को बताया, उस समय से मेरे मन में बहुत से बदलाव आए हैं, जो कि मैं सोच नहीं पा रहा था और मैं सिर्फ काम ही किए जा रहा था। आज मुझे महसूस हुआ कि नहीं, जो काम करने का हमारा तरीका था ये बहुत गलत था। इसमें सिर्फ हमारी मेहनत ही लग रही थी, ना तो हमारा मानसिक विकास हो पा रहा था, ना शारीरिक, और ना मुझे अंदर से प्रसन्नता प्राप्त होती थी। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं आलसी था, तो मेरे अंदर से एक जो बहुत बड़ी चीज बाहर आई है कि उसको मैंने जैसे तैसे करके बाहर निकाला। अब मुझ में अब वो नहीं रहा कि मैं आलसी हूँ। और मैं किसी से यदि बात करता था तो मुझे अंदर से डर लगता था, जैसे मुझे कोई अंदर से डरा रहा हो, ऐसा महसूस होता था। लेकिन अब जब से मैंने वेबिनार में देखा और सुना, और फिर जो हमारे साथी लोग अपना बताया करते थे, उससे हमारे अंदर बहुत आत्मशक्ति प्राप्त हुई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मेरे अंदर जैसे ये थे कि अगर मैं किसी से बात करता था मैं निराश हो जाता था। मुझे ऐसा महसूस होता था
कि अब मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं तो जाने वो क्या कहेगा हमसे, मैं अपने आप में ही अंदर से निराश हो जाता था। लेकिन अब ये चीजें मेरे अंदर से बहुत हद तक बाहर हो चुकी हैं। अब मैं टाइम टेबल भी बना के काम करने लगा हूँ, और दूसरों की जो मैं बुराई देखा करता था, अब मैंने बुराई देखना बंद कर दिया, उसमें अच्छाई देखना शुरू किया है कि उसके अंदर कौन सी अच्छाई है, वो हमको ग्रहण करना है। अब इस प्रकार से मैंने और आगे चल के प्रतिबद्धता, मैंने प्रतिबद्ध रहना भी कोशिश की है कि मैं प्रतिबद्ध रहूं। यदि कोई भी काम करने की सोचता हूं तो मुझे उसको कैसे पूर्ण करना है, इसके लिए हमें एक क्या भूमिका बनाना है, क्या क्या हमको इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। अब इस प्रकार से हम उसके पीछे पढ़ने लगे हैं। नहीं तो पहले मेरा ये रहता था कि मैं कोई प्रतिबद्ध नहीं रहता था, मैंने तो जो निर्णय लिया वो कर दिया, और जो होना होगा हो जाता था। उसमें हमको लॉस भी होता था, हमारा समय भी बर्बाद होता था। अब इन सब चीजों से मुझे कुछ हद तक शांति महसूस हुई है कि हाँ, मैंने कुछ बदलाव लाए हैं। और मैं गंभीर नहीं रहता था, मेरे अंदर में धैर्य नहीं रहता था, और जो किसी से सामने यदि बोलना था मैं बोल देता था। लेकिन अब कुछ हद तक ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, मुझे धैर्य रखना चाहिए, मुझे गंभीर होना चाहिए, तब जाकर के हम अनुशासन प्राप्त कर सकते हैं, और अनुशासन में रह के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये है, पहले मैं अपने कार्यों को टाला करता था, अब बहुत हद तक हमने इसमें भी कमी लाई है। अब मैं को पहले काम को जो भी आते हैं उनको पहले ये सोचता हूँ को कौन सा काम अति आवश्यक है, उसको हमें पहले करना है। इस प्रकार से हम काम को करते हैं। अब मैं अपने कार्यों का आकलन करने लगा हूँ, पहले मैं आकलन नहीं करता था। मैंने कोई भी काम किया कि उसमें हमको क्या बेनिफिट हुआ, क्या नहीं हुआ। अब मैं ये सोचने लगा हूँ कि कोई भी कार्य करता हूँ, इसमें हमको क्या क्या लाभ होना है और हो रहे हैं, और क्या क्या हानि हो रही है, तो उसमें हमको सुधार करना है। और कार्य को पूरा करने के लिए मैं लक्ष्य भी निर्धारित करने लगा हूँ, और मन में अब मैं स्वस्थ विचार लाने लगा हूँ। पहले मेरे मन के अंदर अनेक विचार चला करते थे, कोई भी सामने प्रश्न आता था उसमें कई प्रकार के प्रश्न अंदर से ही तैयार हो जाते थे, तो मैं उसका निर्णय नहीं ले पाता था। अब मैं उसका निर्णय भी लेने में कुछ हद तक सफल हुआ हूँ। और अब हम योग पर भी ध्यान देने लगे हैं। पहले मैं योगा नहीं करता था, मेरा समय था सोने भर में निकल जाता था। अब मैं 5 बजे उठ के योगा भी करने लगा हूँ, आध घंटा में योगा के लिए भी देने लगा हूँ। उससे हमें बहुत सी सुकून प्राप्त हुआ है, मन में भी अच्छा लगता है। और जब मैं सुबह से उठ के आता हूँ, कोई भी कार्य करता हूँ, तो लगता है कि हाँ, मैं अब स्वस्थ हूँ, अब इस काम को मैं कर सकता हूँ। और नकारात्मक विचार अब मैं मन में नहीं लाता। पहले मेरे अंदर बहुत से नकारात्मक विचार आया करते थे, और मैं किसी से बात करता था या कोई भी काम करने जाता था तो मेरे अंदर ही मायूसीपन आ जाती थी। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब मायूसीपन नहीं आती है। अब हमें ये लगता है कि कोई भी काम मिलता है तो इसको पहले हमें क्या करना है, कैसे करना है, अब उसका मन में ही आकलन करते हैं, और मन में आकलन करने के बाद फिर उसको हम करने का विचार बनाने लगे। तो अब एक हद तक तो मैंने ये भी किया है कि अब मैं हर महीने का टाइम टेबल बनाने लगा, दिन बाई दिन। तो उसमें हमें बहुत सा काम करने में सहूलियत हो रही है। अब हम ये निर्धारित कर लेते हमको कल क्या करना है, फिर आगे जाके क्या करना है। अभी मैंने बनाया तो है टाइम टेबल, और मार्च अप्रैल से बना रहा हूँ, लेकिन उसमें हमें अभी कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से अभी उसको हम पूर्णतः लागू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं तो आगे के हिसाब से कर रहा हूँ कि आगे जब भी वातावरण अच्छा आएगा तो मैं उसको लागू करूँ। उसके अनुसार मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आगे क्या करना है। जी सर। और जैन शिक्षा समृद्धि परिवार से जब से मैं जुड़ा हूँ, तब से मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो चलता है कि कुछ हमें सीखना है, कुछ परिवर्तन लाना है, लेकिन मैं वो अपनी बात में सामने नहीं रख पाता था। अब लेकिन जब से विजय सर जी ने और जवाहर सर जी ने स्पष्ट बोलना शुरू किया कि तुमको ऐसा करना है, नहीं तो बाहर हो जाओ,
तब से मुझे अंदर बहुत शक्ति प्राप्त हुई है। मुझे डर नहीं लगा, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे और अच्छा लगा कि मेरी कमी को दूर करने के लिए हमसे ऐसा बोला जा रहा है तो हमें इस पे काम करना चाहिए, और मैं काम कर रहा हूँ। जी सर। वैभव पारेख जी ने भी जो अभी तक प्रशिक्षण दिया उसमें भी बहुत अच्छा लगा। तब से अब मैं कभी पिक्चर नहीं देखी थी मैंने, तो अब मैं पिक्चर जब देख रहा हूँ तो उसमें जो 15-15 मिनट के पार्ट्स देख रहा हूँ तो उसमें मैं ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर अच्छाई क्या है और कौन सी बुराई है कि वो हमको छोड़ना है, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी पिक्चर ही नहीं देखी थी, तो ये भी हमें बेनिफिट हुआ है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने आपका धारा प्रवाह, आप जो बदलाव महसूस कर रहे हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से रखा है। सभी शिक्षक मित्रों ने भी ये सुना है और जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी ये बदलाव महसूस कर ही रहे हैं। मैं अगली प्रस्तुति के लिए ज्योति जी जैन को इनवाइट करता हूँ। ज्योति जी हमारे शीत ग्रुप में जुड़ी हुई है और वो मडोदरा से है। तो ज्योति जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी प्रस्तुति रखिए। आप थोड़ा समय का ध्यान हम जरूर रखेंगे, हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, फिर भी आप थोड़ी ये बात ध्यान में रखें। ज्योति जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, ज्योति जैन मडदूरा। जय सभी को। जय जी। सर आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, मैं ज्योति जैन मरदेवरा से और मैं सद्य ग्रुप में जुड़ी हूँ। मुझे समथिंग 2 महीने हो गए हैं जुड़े हुए सद्य ग्रुप में, और मेरा अनुभव तो ऐसा है कि वैभव सर बोलते हैं कि जो तब में बदलाव है वो तुम्हारे चेहरे पे दिखते हैं। वैभव सर का बोलना है कि जो भी है ना, क्योंकि जब हमने पहले हफ्ते जुड़े थे सबसे पहले, तो सर ने हमें वर्क दिया था कि आत्मविश्वास बढ़ाना है तो अलग अलग लोगों से बात करनी है। तो सर ने सबसे बोला कि सरपंच से, इनसे, उनसे सबसे बात करनी है, तो मैंने सबसे बात की। लास्ट में जब मेरी प्रस्तुति हुई तो वैभव सर बोल दे तुम्हारा तो आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे पे दिखता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आत्मविश्वास कितना आया है, वो हमें लगता है हमारे चेहरे पे दिखता है, क्योंकि सर के अलावा भी आसपास के लोग भी अब ये बोलने लगे हैं कि आपकी धारा मतलब बोलने की शैली और आपका आत्मविश्वास दोनों ही बढ़े हुए हैं अभी। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, और आपको पता ही चल गया होगा कि वैभव सर कितने अच्छे शिक्षक हैं, कितने अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं, और हमारे कमल सर, जवाहर सर लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि हम लोग को जो जिन्हें ना बोलना आता था अच्छे से, हम बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, लेकिन वो शैली नहीं थी जो वैभव सर हमें सिखाते हैं ना। जो अपन को शायद अभी तक 2 या 3 साल पढ़ाते हुए भी वो शैली नहीं आई, वो वैभव सर 1 हफ्ते में अपन को बता दे कि कैसा बोलना, वो 1 हफ्ते में वो शैली आ जाती है। हमें ऐसा लगता है, हमारे अंदर बदलाव हुआ तो हम बता रहे कि हमें ऐसा लगता है 1 हफ्ते में वो चीज सिखा देते। और सबसे अच्छा फायदा उन होगा जो बहुत आलसी है, क्योंकि सर ना टाइम टेबल बनवाते हैं। सर बनवाएंगे टाइम टेबल, उसको आपको 1 महीने फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको योग भी करना पड़ेगा और आपको टाइम टेबल भी फॉलो करना पड़ेगा, तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी तो सर लोग ने, जन शिक्षा समृद्धि ने एक बेनिफिट भी दे दिया हम लोग को कि आपकी जो हॉबी है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उसको भी 2 महीने का आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो इतने खुश हुए वो तो फॉर्म भर के हम बता नहीं सकते कितने खुश है कि हम तो बहुत उत्साहित है कि हमारी क्लास कब शुरू होगी। और रही शनिवार, हमारी पहले हम अरहंत ग्रुप में थे तो हम सैटरडे में होती थी, कुछ दिन पहले संडे में क्लास होने लगी। तो वेट करते हैं कि भाई संडे कब आएगा और कब वैभव सर से मुलाकात होगी, कब कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा मजा आपको सुनने में तो आएगा वैभव सर को, जब आपकी प्रस्तुति होगी ना तब और मजा आएगा। आप इतनी सी बात बोलोगे तो वैभव सर ताली बजाएंगे, आपको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और सभी सर लोग जुड़ते हैं, कमल सर भी हर शनिवार रविवार को जुड़ते हैं। हर प्रशिक्षण में सर लोग होते हैं, सभी लोग जन शिक्षा समृद्धि के, और प्रोत्साहित करने में आपको बिल्कुल पीछे नहीं। आप छोटे से छोटा काम करेंगे तो प्रोत्साहित करेंगे, और प्रोत्साहन करने से हम लोग का आत्मविश्वास और बढ़ता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम वो दुगनी रफ्तार से करते हैं वो चीज। तो और सर ने बहुत सारे, जैसे हम लोग के अभी 6 सेशन हो गए, 5-6 सेशन हो गए, जिसमें हम लोग को अनुशासन भी सिखाया है, समय और निष्ठा सफलता भी बताई है, और हम लोग को समय सारणी भी बनाया। इसके पहले अणुव्रत
सही व्रत बताया था, जिसमें सभी ने छोटे छोटे व्रत लिए थे कि कुछ तो सब लोग का ये बदलाव बढ़ा था कि सबने ये छोटे छोटे व्रत लिए। जो लंबे समय तक व्रत नहीं ले पाते थे या जो डरते थे व्रत लेने से, उन लोग ने भी 1 हफ्ते व्रत लिए और कुछ कुछ लोगों ने तो आजीवन व्रत ले लिए। इतना प्रभाव पड़ रहा है, आप सोच नहीं सकते कि सर का पढ़ाने का पता नहीं कैसा तरीका है, कितना प्रभाव पड़ता है। क्या है हमें खुद नहीं समझ में आता, मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ में बोलने को, हम खुद नहीं बता सकते। इतना अच्छा लगता है, बस पढ़ो, सर से पहले पढ़ो, फिर अपना वर्क कीजिए 1 हफ्ते, आपको लास्ट की जो आपकी प्रस्तुति होगी ना, आपके पास बोलने को इतना होगा और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना आत्मविश्वास होगा कि आपके भी चेहरे पे दिखेगा, हमें ऐसा लगता है। और सर की तो बात ही अलग है, जन शिक्षा समृद्धि की तो हमें तो जुड़ के इतना आनंद आ रहा है कि हमें लगता है हमेशा जुड़े रहें बस सर, हम चाहते कि हम हमेशा जुड़े रहें, बस सर यही कहना है। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बदलाव के बारे में बहुत अच्छे से बात रखी। ये जन शिक्षा समृद्धि का प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हमें ये अनुभव, ये एहसास मिलता है, जिंदगी को हम देख पाते हैं, नजदीक से देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं और उसके ऊपर काम कर पाते हैं। तो कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, हमारे कमल सर जी है, विजय सर जी है, जवाहरलाल सर जी है और बाकी सारे जो हमारे सदस्य है, हमारी जो टीम है, वो सब एक दूसरे के साथ पूरक होकर ये काम कर रही है। तो मैं अगली प्रस्तुति के लिए इनवाइट, अच्छा मैं पहले आगे बढ़ूं उससे पहले मैं पूछ लूं बाकी सारे शिक्षक मित्रों को जो नए जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है मैं आगे बढ़ूं और हमारे जो नए, मैं 12-15 साथी शिक्षक मित्र लेके आया हूं जो अपनी कहानियां कह सकते हैं और अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं आज सबको तो नहीं बोलने को कहूंगा, बट जरूर 3-4 लोगों को और मैं बोलने को कहूंगा। बट आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। हमारे जो साथी शिक्षक मित्र जो जुड़े हुए हैं वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अगर आप चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं तो जरूर कीजिए और उसमें लिखिए, बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा आपके प्रतिभाओं को पढ़ के। धन्यवाद प्रियंका जी, आपने अपना प्रतिभाव दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं इनवाइट करना चाहता हूं, धन्यवाद दीपा जी। तो मैं इनवाइट करता हूं प्रफुल्ल जी को। प्रफुल्ल जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखें। और वैभव जी उसके बाद रिंसी जी का भी वो भी अभी अवेलेबल है। हाँ जरूर मैं रिंसी जी को भी ले लेता हूँ। प्रफुल्ल जी आप अवेलेबल है? जी समय का ध्यान रखें सभी लोग। हाँ समय का थोड़ा ध्यान रखना है प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी आप बोलिए। वंदितु सब सिद्धे, आदरणीय जवाहर सर जी, आदरणीय विजय सर जी, कमल सर जी एवं विजय जी एवं जैन शिक्षा समृद्धि के सभी साथियों को सादर जय जिनेंद्र। मैं प्रफुल्ल जैन शास्त्री, द्रवधाम बांसवाड़ा से शास्त्री किया हुआ है। मैंने जब से जैन शिक्षा समृद्धि में जुड़ा, मतलब शास्त्री करने के बाद जब जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ा, जब हम हॉस्टल में रहते थे, जब तो हमारे योगा कार्य आदि चलते रहते थे, तो हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे। पर वहां से आके घर पर लॉकडाउन में रहकर इतने आलसी हो चुके थे कि सुबह 9 बजे के बाद उठना और मतलब जो हमारी दैनिक क्रिया थी उसमें पूरा चेंजेस हो गया था। जब से हम जैन शिक्षा समृद्धि की सीख सिखाओ श्रृंखला से जुड़े, तब से हमारे योग कार्य, सुबह वॉकिंग पर जाना और योग कार्य करना, ये हमारी बहुत ही अच्छा सुधार आया। और दैनिक क्रिया में जो हमारी दैनिक क्रियाओं में चेंज हो चुका था हॉस्टल के बाद, वो हमारी दैनिक क्रिया फिर से वही हॉस्टल के जो थी वो लर्निंग चालू हो चुकी है। और मैंने अपने हॉस्टल में तो बहुत कुछ सीखा ही। आत्मविश्वास हमारे हॉस्टल में मंच पर बोलने के लिए, समाज में प्रवचन के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए जगह जगह भेजते हैं, महाराष्ट्र में और राजस्थान वगैरह कई क्षेत्र में भेजते हैं। तो उससे आत्मविश्वास तो हमारा बढ़ा ही, और आगे हमारी जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़कर और आत्मविश्वास बढ़ा है। और इस जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़कर मैंने और लोगों को भी इस शिक्षा समृद्धि के बारे में बताया। और हमने मतलब जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, ये हमको बहुत अच्छे से सीखने को वैभव सर द्वारा मिला।
जिसमें सर ने हमारे लिए मूवी देखने का तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पर सर ने मूवियाँ इतनी अच्छी भेजी कि गीता रानी जी की जो मूवी थी उससे इतना अच्छा देखने को मिला। फिर आगे की जो जितनी भी मूवियाँ एक चीज मिलेगी वंडरफुल, वो हमने हॉस्टल में 2 बार देखी और फिर मैंने अभी तीसरी बार फिर से देखी। और उसमें जितनी बार उसको देखेंगे तो उसमें अपन को ऐसा ही लगेगा कि इसमें हमारे अंदर की बात को बता रहे हैं इस मूवी में। मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है उसके बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार हमें सीखने को मिला। और शिक्षा के क्षेत्र में हमें यह सीखने को मिला कि हम बच्चों को किस लेवल देखकर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। अभी जैसे हम शिक्षण शिविर में जाते हैं तो हम बच्चों को कार्टून की पीडीएफ तैयार करके उनको बताते हैं कि इस तरीके से पाप कितने होते हैं, पाप क्यों नहीं करना चाहिए, हिंसा क्या कहलाती है। इस तरीके से हम अन्य बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी हम पीपीटी के माध्यम से और प्रोजेक्ट के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, चित्र के माध्यम से उनको सिखाएं। मतलब बच्चों को ये नहीं कि उन पर जोर डाला जाए, बच्चों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि वे खुद ही बताएं हमारे लिए कि हमें इस चित्र को देखने से हमारे लिए क्या शिक्षा मिली। इस प्रकार हमने जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़कर हमारे लिए प्रशिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में तो बहुत कुछ सीखने को मिला ही। और हमारा जो चेंजेस हो चुकी थी, हमारी जो दैनिक क्रिया, उसमें भी बहुत कुछ सुधार आया। और जो अणुव्रत की चर्चा हुई, उस अणुव्रत में मेरा तो बहुत कुछ नियम है, मैंने वैभव सर को बताया था। आजीवन के मेरे दूध, चाय, जमीकंद, सारे जमीकंद, गाजर, मूली जितने भी है सबका आजीवन त्याग किया हुआ है। और धीरे धीरे व्रत चलते ही रहते हैं। इस प्रकार अब मेरे बहुत कुछ बदलाव आया। धन्यवाद प्रफुल्ल जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात रखी। सारे शिक्षक मित्र अपना फीडबैक भी दे रहे हैं चैट बॉक्स में, आपके फीडबैक भी हमने पढ़े हैं, वो भी हमारे बाकी सारे साथी शिक्षक मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए शिक्षक जुड़े हैं वो अपना फीडबैक दे रहे हैं, चैट बॉक्स का यूज कर रहे हैं। मतलब हम समझते हैं कि आप जूम को भी अच्छे से चलाना जानते हैं और अच्छे से अपनी बात रख पा रहे हैं, वो बहुत एक खुशी की बात है हमारे लिए। मैं अगली प्रस्तुति के लिए रिंसी जी को इनवाइट करूंगा। रिंसी जी, आप अपनी प्रस्तुति करें। जय जैन सर, आप सभी को भी मेरा जय जैन सर। जब से जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हैं, उससे ये लगता है कि मतलब जो बात हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो चीज अपने मन की बात सर हर टाइम हमारी बात सुन, या हमारी जो भी कलाएं हैं उनको पहचानते हैं, वो बातों से ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या होगा, या अपन अपनी कला खुद बताते हैं तो भी सर बहुत अच्छे से समझते हैं। और अभी तक जो बदलाव महसूस किए हैं, यात्रा तो अनुशासन से लेके आत्मविश्वास से लेके संस्कारों तक हम लोगों की बहुत अच्छी रही, जिसमें आप मतलब सामने बोलने में झिझकना, शर्माना या संकोच करना, वो सब तो ऐसे अब तो लगता ही नहीं है कि वो हमें कभी था भी, ऐसे गायब हो गया। मतलब यही लगता है कि अब हम किसी से भी बोलेंगे, अब चाहे वो IAS हो या कोई बड़ा अधिकारी भी आ जाए, यदि हम गलत नहीं है तो हमें कभी संकोच नहीं लगेगा। और निष्ठा से काम करना, अपने पहले मैं सभी को बताती हूँ, खुद को ही नहीं लगता था व्यस्त है, मतलब अस्त व्यस्त भी नहीं थे, पर मैनेज भी नहीं किए थे खुद को। लेकिन अब अपने आप पर नियंत्रण आया है, हर चीज को मैनेज करना, जैसे दूसरों की प्रशंसा करना, अपने अवगुणों को देखना। जब भी तो हम दूसरों के सुधार पाएंगे, जब हम खुद में बदलाव लाएंगे। और जैसे अभी वो सर ने कहा था स्टार्टिंग में कि स्वभाव को बदलना कितना कठिन है, मतलब हम खुद चाहते हुए भी अपने स्वभाव नहीं बदल पाते, लेकिन वैभव सर और जैन शिक्षा समृद्धि के प्रयास से हम लोगों को अपना इतनी आसानी से स्वभाव बदला है कि हम लोग को खुद ही पता नहीं चला कि हमें ये परिवर्तन कब आने लगे। अच्छाइयां देखना लोगों की, और सबसे बड़ी चीज खुश रहना, मतलब हर छोटी छोटी चीजों में खुश रहना जो हमारे साथ होता रहता है। आम जिंदगी में सब बहुत व्यस्त हैं, छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन अब हमें उससे मतलब बुराइयों से भी प्रेरणा मिलती है हर चीज में अच्छाई देखने की, कि अच्छा देखो तो अच्छा होगा, जितनी टेंशन लोगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और हर वेबिनार के बाद तो इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि पूरा हफ्ता हम लोगों का इतना एक्टिवली निकल जाता है, पूरे टाइम सक्रिय रहते हैं कि सर का काम करना है, 15 मिनट मूवी देखनी है। अभी तक भी मूवी देखते थे, और जो सर ने दी उनमें से काफी कुछ हम लोग देख भी चुके थे, लेकिन सर जब देखा तो उसका नजरिया ही दूसरा था हम लोग का इस बार का, कि हम लोग से कुछ सीखना है, उससे उसको देखना है, तो उसमें
क्या अच्छा है, मतलब अब तो हर चीज बाहर भी एक दूसरे को देखते हैं तो ये देखते हैं उसमें क्या अच्छा है। और इसको ऐसा लगता है इसे कोविड पीरियड का सबसे अच्छा यूज हम ही लोगों ने किया है, हम लोग से अच्छा तो किसी ने किया ही नहीं होगा। और अपने आप को पहचानना आया, बच्चों को कैसे पहचाने, उनके टच में कैसे रहें। और जैसे स्टार्टिंग में सर फेस बनवाते थे हर टाइप के, तो उससे तो मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आता था कि बच्चों को ये ऐसा लग रहा था कब स्कूल खोलें और हम लोग भी यही एक्टिविटियां बच्चों को करवाएं। और शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, सर ने स्वास्थ्य का भी हम लोग का बहुत ध्यान रखा, योगा करवाया, सबको चेक किया कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, सबकी फोटोज ली। और व्यवसाय, परिवार, स्वास्थ्य, कर्तव्य, इन सबको बहुत अच्छा नया नया जानने को मिला। और सर अभी तो हम लोग के अवगुण भी सर ने बहुत अच्छे से चेक करवाए थे, किसमें क्या है खुद ही जानो और खुद ही इसको दूर करो। और अपनी अभी मैं पहले क्या करती थी, स्कूल में कुछ भी हुआ तो बस परेशानियां ढूंढती थी कि ये नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, ये नहीं कर पाते अपन लोग, या ये टीचर ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अब समस्या के बदले समाधान ढूंढते हैं। वो नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे, बदलाव लाना है तो पहले खुद शुरू करेंगे वो काम जो बदलना चाहते हैं। और ये हमें वैभव सर ने सिखाया है कि कुछ बदलना हो तो पहले खुद को बदलो, लोग अपने आप बदल जाएंगे। और सर की बॉडी लैंग्वेज, सर का बोलना, सर की स्माइल ही हम लोगों को प्रेरित करती है। कैसे हंसते रहना है, बस पूर्णा की तरह, पोलियाना की तरह बनना है। बहुत अच्छा रिंकी जी, आपने अपनी बात बताई, अपने अनुभव शेयर किए, आपने जो बदलाव महसूस किया है वो बात सभी शिक्षक मित्रों के सामने रखी। मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे शिक्षक मित्र के जो चेहरे दिख रहे हैं वो उनके चेहरे भी खिले हुए हैं आप सभी की बात सुनकर, तो बहुत अच्छा। और मोहित जैन तो लिख रहे हैं कि अब मैं वेट नहीं कर सकता कि कब ये नई कक्षा शुरू हो। तो मोहित जी आपका स्वागत है, और मैं मानता हूं कि आप ही की तरह बहुत सारे लोगों का ये इस तरह का नजरिया होगा कि वो भी वेट कर रहे हैं ये कक्षा शुरू होने का। आखिरी में हम और एक शिक्षक मित्र है जिनका हम प्रस्तुतिकरण लेंगे, ये आखिरी होगा, और फिर आप कुछ और बात करनी है, प्रश्न करने हैं तो वो उसके ऊपर भी बात होगी। तो मैं अंकिता जी को इनवाइट करूंगा। अंकिता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखें। यस सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर, जैन शिक्षा समृद्धि से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो सर आत्मविश्वास नहीं था मुझ में, बिल्कुल भी नहीं था। सर जो आत्मविश्वास मैंने सीखा है जैन शिक्षा समृद्धि से ही सीखा है। सर जब हम लोग का आउटपुट सेशन होता था ना पहला, तो इतना डर लगता था कि मैं उसमें आउटपुट में बोलूँगी क्या? समझ ही नहीं आता था कि उसमें क्या बोलूँ। पर सर धीरे-धीरे करके सर जो सर ने सिखाया कि आत्मविश्वास से स्व-विकास कैसे करें, तो आत्मविश्वास सर ने बहुत ज़्यादा डाला सर हम लोग के अंदर। जैसे हम लोग जो अपने आउटपुट सेशन में सर जो आता था उसको सर के सामने रख पाए और सभी के सामने सर ये रख पाए। और सर लक्ष्य के प्रति भी सर ने प्रतिबद्धता के लिए सर हम लोग को बहुत ज़्यादा जागृत किया कि अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध कैसे हों। और सर जो अनुशासन का था, अनुशासन और मानसिक अनुशासन, तो सर इसको भी सर हम लोग ने बहुत ज़्यादा सीखा कि पहले तो जो सर था कि शारीरिक अनुशासन तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। लेकिन जब से सर जैन शिक्षा समृद्धि में जुड़े हैं, तो सर उनने हम लोग को शारीरिक शारीरिक अनुशासन के लिए भी प्रोत्साहित किया और मानसिक अनुशासन के लिए बारे में भी बताया। और सर जो जिस प्रकार से वो हमें समझाते हैं उसके लिए ऐसा लगता है कि नहीं है वो हमें करना ही चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सर जैसे भाविक सर हम लोग को समझाते हैं, उनके समझाने का तरीका, और सर जैसे हम लोग 1 हफ्ते में यदि कुछ मतलब जैसे नहीं भी कर पाए हैं, तो सर जब मंडे को सर हम लोग की अब क्लास होती है, तो सर मंडे को सर हम लोग में ऐसी एनर्जी भर देते हैं कि जिससे हम लोग पूरे हफ्ते जो है एक तरफ से रिचार्ज हो जाते हैं। जिससे हम लोग हमारा जो पूरा हफ्ता है सर बहुत अच्छे से बीतता है। और सर जो-जो चीज़ें सीखी हैं उसको करने के लिए भी सर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि अब हमें इस हफ्ते ये करना है। और सर फिर उसको बहुत अच्छे से करते हैं और फिर सर बाद में जो आउटपुट सेशन होता है, तो सर उसके लिए भी कि सर हम लोग ने इतना सीखा है, उसको कैसे क्या-क्या हम लोग बताएँ उस आउटपुट सेशन में। सर बहुत सारी बातें सीखते हैं। और ये जो
मूवी देते हैं सर, उसको भी पहले हम लोग जैसे देखते थे कि नॉर्मल देख लिया 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे कंटिन्यूअसली उसको देखते जाते थे। लेकिन सर अब क्या है कि उससे सर हर 15 मतलब जो डेली हम लोग को 15 मिनट का नियत कार्य दिया जाता है, तो उस 15 मिनट के नियत कार्य में हम लोग उस मूवी को देख के सर सीखते हैं कि हम लोग उस मूवी में जैसे उसको पहले कंटिन्यू ऐसे देखते जाते थे, अब लेकिन हर 15 मिनट को सीखते हैं। और फिर सर उससे फिर अपने उसको डायरी में नोट करके सर फिर उसको आगे बढ़ते हैं फिर सर उससे। सर जैन शिक्षा समृद्धि ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और सर आगे भी सिखाती रहेगी और सर आगे भी हम लोग जुड़े रहना चाहेंगे इससे। बहुत बहुत बढ़िया अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, आपने अपने में जो बदलाव आए हैं वो अपने सभी के सामने शेयर किए। और मैं जो शिक्षक मित्र नए हैं, जो नई प्रेरणा ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि और भी मेरे पास अभी हाल में अभी एट प्रेजेंट 12 लोग ऐसे मौजूद है कि अगर उनको मैं मौका दूं तो वो बोले और ये सेशन पूरी रात चल सकता है, इतना लंबा, इतनी इतनी कहानी है। तो हम समय की पाबंदी में ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं आगे सत्र के आगे की गतिविधि के लिए नीरज जी को इनवाइट करता हूं। नीरज जी, आप अपनी बात रखें और हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर। और हमारे जो प्रशिक्षणार्थियों ने जो अनुभव साझा किए हैं आप सभी के लिए, जो उन्होंने अनुभव किया है या जो उन्होंने बदलाव किया है, बदलाव हुआ है, वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सर उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं अनुशासन की सफलता क्यों आवश्यक है, मतलब इस पे वो अपने बात रखेंगे। जी, सम्माननीय विजय सर। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विजय सर अनम्यूट कीजिए। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं अपने नए अतिथि जो प्रेरणा ग्रुप में मेरे नए शिक्षक लोग आए हैं, वो मेरे अभी अतिथि है, तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा। इससे ज्यादा भी सबसे ज्यादा मैं स्वागत उन लोगों का करना चाहता हूं जिन्होंने इन अतिथियों को प्रेरणा दी कि आप आइए और जन शिक्षा समृद्धि से जुड़िए। ऐसे मेरे प्रभावी शिक्षक बहुत बधाई के पात्र हैं। जो भी प्रेरणा ग्रुप में हम लोग नए शिक्षक आए हैं, उनसे मैं जरा हुबहू 2-4 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आप हैं कौन। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, हम कौन हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको यह आना चाहिए कि शिक्षक का मतलब क्या है। शिक्षक के बहुत सारे मतलब हैं, हर एक का सोच अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा एक ही सोच है। शिक्षक दुनिया का सबसे प्रथम नागरिक है। जिस तरह से मां अपने बच्चों को जन्म देती है, शिक्षक उसकी मां को भी पढ़ाता है और उसको भी पढ़ाता है, बच्चे को भी। अगर पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर बदलाव आया है तो वो शिक्षक की वजह से आया है। अब इसके दो रूप भी हो सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक अच्छा बदलाव करेगा और एक निम्न कोटि का शिक्षक उसको बर्बाद करेगा। तो हमें आपको ये सोचना है कि हमें क्या करना है। देखिए, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि विश्व में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां शिक्षक को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में सम्मान क्यों नहीं दिया जाता जो मिलना चाहिए। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों की प्रशिक्षण में
उनको सिखाने में उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। आपको मैं एक अच्छी सी बात ये बता दूं कि आपको 4 महीने में कोई भी ट्रेनर, कोई भी व्यक्ति ये बताने वाला नहीं है कि बच्चों को आपको 1 2 3 4 कैसे सिखाना है, ABCD कैसे सिखानी है, लिखना कैसे सिखाना है। हम कुछ बताने वाले नहीं है। हमारा तो सीधा सा नियम है कि पहले हम आपके अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं। देखिए, अभी हमारे पुराने प्रशिक्षार्थियों ने, शिक्षकों ने आपको अपनी अपनी सब बातें बताई। तो आप ये सोचिए कि इनको हम लोगों ने नहीं कहा है कि आपको ये बताना है। आपने खुद इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा होगा, आपने समझा होगा कि इनके अंदर कितने बदलाव आए हैं। लेकिन मेरी प्यारी बेटियों, तुमने जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो तो बताया ही नहीं किसी ने। सबसे बड़ा बदलाव आया है आपके परिवार में। आपको याद होना चाहिए, जो 1 वीक आपके परिवार वाले सब लोग आए थे, उन्होंने आपके बदलाव की इतनी प्रशंसा की थी, वो शायद आपसे ज्यादा मुझे मालूम है। अब आप परिवार की बात करते हैं और मैं ये कहता हूं कि मेरी एक एक शिक्षक जब भी अपने घर से बाहर निकलेगी तो उसका जो सम्मान होगा वो आप देखते बनेगा। कारण क्या है कि सम्मान हमारे करने से आता है। हम जब पहले नमस्ते करते हैं जब सामने वाला नमस्ते करता है, लेकिन हमारी चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र से सम्मान होता है। सम्मान कभी कहने से कोई नहीं होता है। आज के युग में तो ये परंपरा चली है ना कि स्टेज पर खड़े हो गए, माला पड़वा ली, सम्मान हो गया। ये सम्मान नहीं है। सम्मान वो है जो आदमी दिल से बोले कि आदमी बहुत बदलाव आया है। शिक्षकों, आपके अंदर जो हमारे 3-4 महीने से शिक्षक बराबर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें इतनी खुशी होती है कि वो एक एक चीज पर कितना ध्यान देते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रेरणा ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनको अपने चरित्र निर्माण और व्यवहार, अनुशासन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमने आपको एक पोस्टर भेजा है जिसमें लिखा हुआ है प्रशिक्षण की क्या जिम्मेदारी है, आपको पहले क्या क्या देखना है। उसमें बहुत छोटी छोटी बातें लिखी है। आपको पहले दिन से अनुशासित होना पड़ेगा। आप अनुशासित रहेंगे तभी आपको मजा आएगा, और ऐसा मजा आएगा आप देखते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, कभी जीवन में अगर मगर असंभव, टाइम नहीं है, ये बहानेबाजी करना आपको पहले दिन से छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बहाने बनाता है वो कभी अमीर नहीं हो सकता। जो इंसान जब भी बहाने बनाता है वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। आज अच्छे इंसान में और वीडियो का गरीब आदमी में सिर्फ यही फर्क है कि गरीब आदमी हमेशा बहानों में जीता है, उसको बहानों में जीना सिखाया गया है। तो जानते बहाने किससे कहते हैं। ये जो मैंने आपसे बात कही, इस बात को आप साधारण मत मानिए, आप सोचिएगा। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी जन शिक्षा समृद्धि के नियम है उनको आप 10 दिन पालन कर लीजिए, फिर हमको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहला नियम कि मीटिंग अटेंड करें अपने अनम्यूट रख के, और 100% आपको वीडियो खुला होना चाहिए। वीडियो खुला होना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप इमेजिन करिए, आप शिक्षक हैं और आपके बच्चे ऑनलाइन आपसे क्लास ले रहे हैं, या आप फिजिकल क्लास में जा रहे हैं और सब बच्चे क्लास से गायब हो जाएं और वीडियो ऑफ कर लें, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पढ़ा सकते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो दिखता है, वो सबसे बड़ी पहचान होती है। आप किसी पुस्तक को पढ़िए, आप किसी का भाषण सुनिए और एक मूवी देखिए, तीनों में कितना बड़ा फर्क है। जो आप मूवी देखते हैं वो आपको हमेशा याद रहेगा, पढ़ेंगे और सुनेंगे उसका नंबर बाद में आता है। इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है, एक एक छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए,
मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ आपको, क्योंकि काफी समय हो गया है। दूसरा बात मैं आपसे ये कहूंगा, मैं कांति जी बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा हाँ, कांति जी भी आई हैं। हाँ? जैन बहन जी, जैन जी, बहन जैन। भैया बहुत बदलाव आया, तो हमें तो आज से नहीं 12 साल पहले से आया था, पर अभी और भी अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहन चलो जी। ठीक, कांति जी हमारी सबसे हाँ, पुरानी अभी वो है। तो मैं आप सबसे बेटा ये कहना चाहूंगा कि बोलना होता डेटा भी दिलवाएगा। आपको कोई भी तकलीफ हो, देखिए हमारी बहुत बड़ी टीम है। हमारी टीम में नीरज जी हैं, संकित जी हैं, चेतन जी हैं, राजेश जी हैं, हम लोगों के 4 ट्रेनर हैं, वैभव जी, दीपक जी, कमल भाई, कितने सारे लोग हैं जो आज के पूरे वेबिनार के लिए 24 घंटे पूरा तन मन धन से पूरी सेवा करते हैं। मीनू जी हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप ये इमेजिन करिए कि जैन समाज की 20 साल से 30 साल की टीचर अगर पूरा 100% सुधर जाए तो जैन समाज का नक्शा 10 साल के अंदर वो बदल जाएगा कि आपको खुद को ही नहीं मालूम पड़ेगा कैसा बदल गया। क्योंकि 20 साल से 30 साल की जो अध्यापक होती है वो बदलाव जल्दी कर सकती है। और पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चे को जब आप पढ़ाएंगे तो वो भी बदलाव बहुत जल्दी करता है। आज के जमाने में जो नया करेगा, नया सीखेगा, वही नए तरीके से जिंदगी जिएगा, और जो नहीं सीखेगा वो शर्मिंदा रहेगा हमेशा। ये ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात अब नहीं कहना चाहता, आपसे फिर मिलूंगा। और अभी सभी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना, नहीं सुना, सब कुछ हो जाएगा। और आपसे प्रार्थना है कि आप पूरी मीटिंग अटेंड करिए। जो मीटिंग आप किसी भी कारण नहीं कर सकते हैं, आप लीव की एप्लीकेशन अपने ग्रुप में घेरिए। और तब भी आप नहीं कहें तो हमारे यहाँ जो भी मीटिंग होती है उसकी वेबिनार की यूट्यूब पर लिंक गिरती है, वो आपको देखना है। व्हाट्सएप ग्रुप आपको देखना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब में आपको ज्वाइन करना है। अंत में मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे नए प्रशिक्षणार्थी जूम और गूगल ऐप को नहीं चलाना जानते, आज समय कम है, नीरज जी को आप बताइए, संकित जी को बताइए, वो आपको एक दिन के अंदर पूरा एक्सपर्ट कर देंगे। हमारे जो भी 250 शिक्षक हैं, मैं जानता हूं कि वो जूम ऐप और गूगल ऐप हमारे संकित जी और नीरज जी से कहीं ज्यादा अच्छा चलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जी सर, मैं अभिलाषा जैन, बड़ा मलहरा से। जी अभिलाषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। जैसा कि सर ने बताया है कि प्रशिक्षण की मतलब किस प्रकार से आपको प्रतिभागी बनना है, और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें बताई हैं कि हमें जीवन में अगर मगर का उपयोग नहीं करना है। और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आज का टॉपिक था कि हमें गूगल फॉर्म और जो जूम ऐप कैसे यूज करना है, क्योंकि यह हमारा प्रशिक्षण सत्र जूम ऐप के माध्यम से ही होगा। वैसे समय तो कम है, लेकिन जितना समय है हम उतने में आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि जितने भी प्रशिक्षणार्थी अभी हमारे प्रशिक्षण सत्र में जुड़े हुए हैं, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोगों के वीडियो बंद हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को टच करेंगे तो आपके लिए अनम्यूट और स्टॉप वीडियो के नाम से 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप देखें, और जहाँ पे स्टॉप वीडियो का जो ऑप्शन है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ऑन हो जाएगा। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्वेच्छा जैन आपने अपना वीडियो ऑन किया है, साक्षी जैन आपने अपना वीडियो ऑन किया है, जी रश्मि जी आपका भी वीडियो ऑन हो चुका है, मोहित जी आपका भी वीडियो ऑन हो चुका है। जी,
अभी हम देख पा रहे हैं आस्था जैन, अर्पिता जैन, कुमकुम जैन, सुरभि जैन, अंशिका जैन, शिवानी जैन, मंजरी, मानसी, सुरभि, अंशिका, आयुषी। आप भी अपने वीडियो को जरूर ऑन रखें, क्योंकि जब भी हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो आप सभी के लिए अपना वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है, ताकि हमारे प्रशिक्षक आपसे रूबरू हों, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझें और उसी प्रकार से आपसे हम संवाद स्थापित कर सकें। जी, मोहित जी, आस्था जी, कुमकुम जी, मानसी जी, महक, आयुषी, आकांक्षा, आप जरूर से अपना वीडियो ऑन करें। जैसे ही आप अपने स्क्रीन को टच करेंगे तो स्टॉप वीडियो के नाम से ऑप्शन आएगा। उस स्टॉप वीडियो के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो अपना आपका वीडियो तत्काल ओपन हो जाएगा। जी, महक जी, कुमकुम जी, मंजरी जी, आकांक्षा जी, आयुषी जी, आप जरूर से अपना वीडियो ऑन कीजिए। चलिए, ये तो रहा हमारा वीडियो ऑन करने का। अब जरूरी है कि आप अपने डिवाइस को रीनेम करें। डिवाइस को रीनेम करने में हमें अपना नाम लिखना है और नाम के साथ लोकेशन लिखना है कि आप कहाँ से हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी एक डिवाइस जुड़ी है, रुचि जैन बराठा, तो इन्होंने अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखी है। उसके उसके लिए आप जैसे ही अपनी स्क्रीन को टच करेंगे तो एक पार्टिसिपेट्स का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके आपको अपनी डिवाइस शो होगी। उस डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो आप रीनेम कर सकते हैं। जी, जैसे एक Realme 3 के नाम से डिवाइस जुड़ी हुई है, आप प्लीज अपनी डिवाइस को रीनेम करें। नीरज जी, डेटा के बारे में भी बता दें। जी जी जी, आप एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे कि जब आप देखेंगे तो ऑडियो, स्टार्ट वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेट और मोर, ये 3 ऑप्शन जब आप अपनी स्क्रीन को टच करेंगे तो आपके लिए दिखाई देंगे। जब कभी एक शिकायत आती है कि हम प्रशिक्षण में जुड़ चुके हैं और हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल ओवर इंटरनेट। जैसे ही आप कॉल ओवर इंटरनेट को क्लिक करेंगे तो जो प्रशिक्षण चल रहा है उसकी आवाज़ आप सभी के लिए सुनाई देगी। और इसके आप जैसे ही आप कॉल ओवर इंटरनेट करेंगे तो अनम्यूट, स्टार्ट वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेट, मोर। अगर आपसे बोला जाए कि आपको प्रशिक्षण सत्र के दौरान वीडियो ऑडियो को अनम्यूट रखना है तो आप अनम्यूट करेंगे। जैसे ही अनम्यूट करेंगे इस प्रकार का आपके लिए इंटरफेस होगा, और जैसे ही आप म्यूट करेंगे तो आपका ऑडियो ओपन हो जाएगा। आपके लिए प्रशिक्षण सत्र के दौरान वीडियो ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट वीडियो करेंगे तो आपका वीडियो बंद हो जाएगा, और स्टॉप वीडियो रहेगा तो वो रेड कलर की जो लाइन है वो आपकी यहाँ से हट जाएगी। जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो एक लास्ट में ऑप्शन आता है मोर का। मोर का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे चैट, राइज हैंड, हिडन नॉन वीडियो पार्टिसिपेट, इससे हमें नहीं मतलब इसका यूज नहीं करना है। चैट और हैंड, राइज हैंड और लोअर हैंड, ये 2 ऑप्शन खुलेंगे, तो हमें प्रशिक्षण सत्र के दौरान इन दोनों ऑप्शनों का उपयोग करना है। जी, और जैसे ही आप पार्टिसिपेट में जाएंगे तो आपके लिए एक रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो रीनेम के ऑप्शन पे जाके आपको अपनी डिवाइस को रीनेम करना है। जी, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं
पारुल सिंगाई सागारा, बहुत अच्छा, आपने अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखी। पूजा जैन सागर, प्रियंका जैन अमरमुंग। सुनीता जी, आप भी अपने नाम के साथ लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं। पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे जाके आप अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन जरूर लिखें। जी सेजल जैन दलपतपुर, बहुत अच्छा। विधि जैन बक्सवाहा, टीना जैन बक्सवाहा, दीपा जैन भगवा। स्वेच्छा जैन बड़ा मलहरा, अंकिता जैन सागर। मंजरी जैन, आप भी अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं। जी रोशनी जैन इंदौर। कुमकुम जी, आप भी अपने नाम के साथ लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं। जैसे ही आप अपने पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे जाएंगे तो डिवाइस आएगी, आपके मोबाइल की डिवाइस आएगी, उस पर आपको क्लिक करना हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। जी आयुषी जैन, आप भी अपने नाम को रीनेम करें, नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं। मोहित जैन बंडा, बहुत अच्छा, आपने अपने नाम के साथ लोकेशन लिखी। मीनाक्षी जैन बंडा। आकृति जैन जतारा। रूबी मोदी गड़ाकोटा, बहुत अच्छा। प्रभात जैन गुहारा, बहुत अच्छा। जी राखी जैन हिसार, बहुत बढ़िया। साक्षी जैन साहगढ़। अभिलाषा जैन सागर। टीना जैन बक्सवाहा। मुस्कान जैन अरोन। प्रियंका जैन छतरपुर। शालिनी जी, आप भी अपने नाम के साथ लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं, और आपका वीडियो ऑफ है तो आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। आयुषी जैन, अंशिका जैन जी, आप भी अपने नाम के साथ लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं। बहुत बढ़िया। अंशिका जैन सागर, बहुत बढ़िया। मंजरी जी, आप भी अपने नाम के साथ लोकेशन लिखें कि आप कहाँ से हैं। जैसे ही आप पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपकी डिवाइस शो होगी और डिवाइस में रीनेम का ऑप्शन आएगा। जी अर्पिता जैन साहगढ़, बहुत बढ़िया। महक जैन बक्सवाहा, बहुत बढ़िया। आयुषी जैन, आप भी अपने नाम के साथ लोकेशन लिखें। जी हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे प्रशिक्षणार्थियों ने अपने नाम के को रीनेम करना सीख लिया है या वो जानते हैं। जैसा कि एक महत्वपूर्ण सूचना। जी नीरज जी जी 2-3 इम्पोर्टेंट सूचना जरूर दे देना कि प्रेरणा ग्रुप की पहली ट्रेनिंग शनिवार को होगी। जी जी एक डेटा के बारे में बता देना। जी जी एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक बात अपनी लिखें, ये बता देना। जी जी तो जो जरूरी चीजें हैं उनको आप अवश्य बता दें। जी 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 बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे प्रशिक्षणार्थियों ने अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखी है, और आप सभी के लिए बता दें कि जो प्रेरणा ग्रुप आप सभी का बना हुआ है, और इसका पहला प्रशिक्षण शनिवार को है ये शाम को। गूगल की लिंक भी जाएगी। जी 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 आप सभी के लिए गूगल फॉर्म की लिंक भी जाएगी, और जो हमारा पहला प्रशिक्षण है वो शनिवार को शाम को 7:30 बजे से रहेगा। हमारे प्रशिक्षक वैभव सर रहेंगे। आपका प्रेरणा नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। हर शनिवार को होगी, हर हाँ शनिवार। जी, और जो हमारी जो ट्रेनिंग है साप्ताहिक रहेगी, मतलब सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और जैसा कि आपके लिए 16 ट्रेनिंग का ब्राउचर पहले से भेज दिया गया है, आपने शायद उसका अध्ययन कर लिया है। और संस्था की तरफ से आप सभी का मंथली रिचार्ज भी संस्था कराएगी। जब भी आपका रिचार्ज एक्सपायर हो जाए, आप 2 दिन पहले हमारे लिए पर्सनल व्हाट्सएप करेंगे, जिसमें आपको अपना रिचार्ज नंबर और सिम कंपनी का नाम आप हमें भेजेंगे। याद रहे, रिचार्ज एक्सपायर होने के 2 दिन पहले आप हमें जरूर करेंगे। जो आपका ग्रुप बनेगा, प्रेरणा नाम से ग्रुप बन चुका है, उसमें प्रशिक्षण के तुरंत जैसे ही आपका शनिवार को प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण के तुरंत बाद आपके लिए डेली वर्क दिया जाएगा।
और वो डेली वर्क आपके लिए हिंदी में टाइप करके भेजना है और वो वर्क आपके लिए डेली करना कंपलसरी है। वर्क में आपके लिए शॉर्ट मूवी भी हो सकती है या कोई टास्क भी दे सकते हैं, उसका भी आप सभी के लिए ध्यान रखना है। जब कभी आप कारणवश हमारे प्रशिक्षण सत्र को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए ग्रुप में जरूर सूचित करना है कि हम इस कारण से आज के प्रशिक्षण सत्र में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। जी, ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिसका आप सभी के लिए ध्यान रखना है। और जैसे ही प्रशिक्षण का समापन होता है तो हमारी ऑफिस से एक फीडबैक लिंक आपके लिए भेजी जाती है। आपका फीडबैक में आपके विचार, आपके सुझाव आमंत्रित रहते हैं। तो हमें लगता है कि आपने जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है वैसे ही फीडबैक फॉर्म होता है, तो वो आप सभी के लिए भरना है। फीडबैक फॉर्म के संबंध में कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती हैं कि मतलब फीडबैक फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो पाता है। तो जब कभी आप देखेंगे कि जब आपने अपना फीडबैक फॉर्म भरा तो उसके बाद आपसे वेरीफाई मांगा जाता है या इस प्रकार का आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का कैप्चर या वेरीफाई आपके सामने होता है। काफी सारे प्रशिक्षणार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें क्या करना है और वो इस वेरीफाई को नहीं करते हैं और फॉर्म को अधूरा छोड़ देते हैं। तो हमें इस कैप्चर को या इस प्रकार की वेरीफाई को भरना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ऐसा है कि हमें सबसे पहले ऊपर टाइटल देखना है कि टाइटल क्या है। यहाँ पे टाइटल में बस लिखा है। अब हमें ये देखना है कि हमारी पिक्चर में बस कहाँ है। जहाँ जहाँ भी बस होगी, जहाँ जहाँ भी हमें बस दिख रही है वहाँ पे हमें पिक्चर को क्लिक करना है। जैसे इसमें हमें 2 जगह बस दिख रही हैगी, तो दोनों जगह पे हमें पिक्चर को क्लिक करना है, फिर वेरीफाई करना है। इसके बाद भी यदि आप लोगों के लिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कैप्चर ऐसे भी आते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो आप देखेंगे एक कि यहाँ पे सब वेरीफाई के राइट साइड में 3 ऑप्शन हैं, एक हेडफोन है और एक रिफ्रेश का ऑप्शन है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका कैप्चर चेंज हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि टाइटल में क्या लिखा है। टाइटल जो भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप बस देख रहे हैं, टाइटल में ट्रैफिक सिग्नल भी हो सकता है, ट्रैक्टर भी हो सकता है, बाईसाइकिल भी हो सकता है। तो टाइटल से संबंधित जो भी पिक्चर हो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आप जो आपने प्रतिक्रिया जो फीडबैक दिया है वो आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। अगर कोई ऐसे प्रशिक्षणार्थी हों जिनके लिए जो अभी हमने बताया है या वो समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूछ सकते हैं या हमें पर्सनली फोन करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। जिसको अभी पूछना हो तो वो अभी पूछ सकता है। नीरज जी, 3 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, वो क्यों किए हैं वो पूछ लीजिए। जी 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 जी, अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे भी सुनीता जैन द्वारा आपने हैंड रेज किया है। आप यदि आपका कोई मैसेज हो या आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप अनम्यूट करके आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं। नहीं सर वो लिख रहे थे, लोकेशन लिख रहे थे तो धोखे से चलिए क्लिक हो गया था। कोई बात नहीं।
उसी पे ऑप्शन आता है हैंड लोवर का, तो आप हाँ देखेंगे तो आप हैंड लोवर कर सकते हैं। जी पारुल सिंघई सागर, आपने भी अपना हैंड रेस किया है। सर वो धोखे से हो गया था वो चलिए भी। कोई बात नहीं, उसमें ऑप्शन है लोअर हैंड का, तो आप जैसे ही मोर में जाएंगे तो लोअर हैंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका हैंड नीचे हो जाएगा। जी ऐसे ही शिवानी जैन साहगढ़ आपने किया है। यदि कोई प्रतिक्रिया हो, कोई मैसेज हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। नीरज जी, जी एक मीनाक्षी जैन बांडा, जी जी उन्होंने मैसेज में टाइप किया है कि केवल 2 मिनट दे प्लीज। शायद वो कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल स्वागत है। हमारे बीच बंडा से मीनाक्षी जैन जुड़ी हुई हैं। वो सर हमसे जी जी आपका बहुत स्वागत बहुत है धन्यवाद मीनाक्षी। सर कमलेश सर, आपने मुझे टाइम दिया। मैंने बहुत टाइम पहले मैसेज किया था सर। तो सबसे पहले मैं सभी जैन शिक्षा समृद्धि से सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उन सबका आभार करना चाहती हूँ। जवाहर सर, विजय सर का बहुत बहुत आभार है, और आप सभी से सभी को जय जिनेन्द्र। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तो जैसे जौहरी होता है, उसको एक पत्थर मिलता है और उसको तराश देता है, बस ऐसा ही परिवर्तन आप सभी में देख सकते हो। आप अपने आप में खुद ही परिवर्तन देखेंगे, आपकी फैमिली वो चीजें देखेंगी। और क्या होता है कि अपन एनर्जी से भर जाते हैं, धीरे धीरे अपन ना टाइम से काम करने लगेंगे और पॉजिटिवली और इमोशनल फील मतलब स्ट्रांग हो जाओगे आप, और अपने अंदर बदलाव देखेंगे, आप खुश रहेंगे, आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे, तो सामने वाला अच्छा लगने लगेगा, नेचर अच्छा लगेगा, और उससे आपको और भी एनर्जी मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब आप पूरा डिसिप्लिन से और टाइम टेबल के साथ, ये जो भी टीचर आपसे कहेंगे आपको वो काम करना है, और अपने आप एक हीरे की तरह आप निकल के सामने आ जाओगे, क्योंकि किसी को नहीं पता रहता उसमें क्वालिटी क्या है। बस ये जैसे से जब आप जुड़ेंगे तो आपकी क्वालिटी आपको खुद ही पता चल जाएगी। ठीक है सर, बस इतना ही बोलना था। जय जैन सर, टाइम बहुत कम है और शब्द बहुत ही ज्यादा। जय जैन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने सही कहा है कि हीरे की परख एक जौहरी तो होती है, और हर टीचर में कोई ना कोई अपनी प्रतिभा होती है, कमी रहती है तो उसे निखारने की, और निखार तभी आता है जब उसे कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो यह आप सभी के लिए अवसर है कि जैन शिक्षा समृद्धि के ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से आप सभी को एक प्लेटफॉर्म मिला है। आप इस अवसर में कितना निखार सकते हैं या हम कितना निखार सकते हैं, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और यदि किसी शिक्षक के कोई विचार हों या कुछ बोलना चाहता हो तो जरूर उनका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करके यदि कोई जिज्ञासा हो या कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, हमें लगता है कि समय ज्यादा हो गया है, समय भी ज्यादा हो रहा है, और जो भी जिसके लिए समस्या होगी तो वो मतलब पर्सनली मैसेज करके या जो भी समस्या हो वो पूछ सकता है। जी मैं अंत में पुनः मीनू मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह अनम्यूट करके कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ रही है नीरज? जी जी मैम बिल्कुल। जी, आज मुझे लग रहा है विजय जी का एक सपना जो था वो पूरा होने की दिशा की तरफ, बिल्कुल सही लक्ष्य की तरफ या सही दिशा में जा रहा है। जो मेरे आज कमल सर ने और वैभव सर ने जो मेहनत की है उसका रंग निखर के आ रहा है। वाकई में बहुत खुशी हुई है बच्चों को सुनकर।
पूजा, ज्योति, प्रफुल्ल, अनिल जी, रिंची, अंकिता और मीनाक्षी। आप लोगों की जो आवाज में उत्साह था, उससे से ही लग रहा था कि हाँ, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शब्द इतने सारे हैं और समय बहुत कम है। समय हमारे पास भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आप सबका जो नए नए बच्चे इसमें ऐड हुए, उन सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। बस खुशी हो रही है कि जेएसएस जिस लक्ष्य को लेके चल रहा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम लोग बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। और कमल सर के लिए बार बार, कमल सर और वैभव सर के लिए कहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नीरज और संकित, आप दोनों की भी मेहनत बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए सबसे संपर्क करना बहुत आसान काम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जवाहर सर और विजय जी, आप लोगों का भी, जो आप लोग एक दिशा निर्देश देते हैं जिसमें सब लोग कार्य करते हैं, जिस दिशा निर्देशन में, तो वो भी एक बहुत जरूरी कार्य होता है। उसके लिए भी आपका बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं शनिवार को। एक मिनट मैम, जय जिनेन्द्र। एक मिनट मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो अभिलाष। जी मैम, मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चूंकि कमल सर से पहले ट्रेनिंग मिल चुकी है और आप लोग से बहुत पहले समय से जुड़े हुए हैं, तो अभी आप सबसे मीटिंग अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अभिलाष। अभिलाष, तुम तो मेंबर हो हमारे, तुम तो कोई अब नए नहीं हो, तुम तो बहुत पुराने हमारे सदस्य हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए तो हमेशा ही वेलकम है। हाँ, पिछले जो समय निकल गया वो यादें ताजा हो गई मैम, तब से मिलके बिल्कुल सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लगा। बस अब चाहिए सब में परिवर्तन, जो पहले भी आ चुका है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, उसको बिल्कुल नया नया करना है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे शनिवार को सब साथ में। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आपसे पुनः मिलेंगे शनिवार को शाम को 7:30 बजे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र कमल सर। जय जिनेन्द्र सभी के लिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र स्पेशली कमल सर। जय जिनेन्द्र सभी को। शुभ रात्रि।